इंदौर में एमपीपीएसई कार्यालय के बाहर छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। विद्यार्थियों द्वारा आयोग से 3 प्रमुख मांगों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि 2019 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाया जाए, 100% रिजल्ट घोषित किया जाए और रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। धरने के दौरान कई छात्राएं रात भर बैठी रहीं और उन्हें बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि एमपीपीएससी की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते वो विरोध प्रदर्शन को तेज करने पर मजबूर है। धरना प्रदर्शन के दौरान कई शिक्षक और अन्य लोग भी मौजूद रहे और विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते दिखे। देखें यह रिपोर्ट। सर, संसद में गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। आज कांग्रेस भी पूरे देश में एक साथ प्रदर्शन किया है, क्योंकि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप पार्टी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर न सिर्फ संविधान निर्माता हैं, बल्कि वे हमारे पूजनीय पुरुष हैं। पूरे देश की जनता उनको एक महापुरुष के रूप में, एक महामानव के रूप में देखती है और हमारे संविधान निर्माता होने के साथ साथ उन्होंने इस देश को एक व्यवस्था प्रदान की है। इस नाते उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई है उसकी आम आदमी पार्टी घोर निंदा करती है। क्या आप भी किसी तरह से कोई प्रदर्शन या सड़कों पर उतरेगी जैसे कांग्रेस उतर रहा है? देखिए, बिल्कुल हम लोग प्रदर्शन करेंगे। पहले बात तो ये कि गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि अपनी टिप्पणी वापस लें और इस पर देश की जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे। मैं संजीव वैद्य, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। चाहेंगे स्टूडेंट्स की मांगों के लिए लगातार प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है धीरे-धीरे। जी जी जी, देखिए, मैं एक कहावत बताऊंगा आपको कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। विद्यार्थी आज आंदोलनरत बैठे हैं, लेकिन आयोग का एक भी कर्मचारी, एक भी अधिकारी बाहर सुध लेने नहीं आया है। आज 2 दिन हो गए हैं उनको, 3 दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे, कब तक नहीं आएंगे? विद्यार्थी की जो डिमांड है अपने आप में बिल्कुल सही है। 87 और 13% की जो डिमांड है, जायज डिमांड है। कोई भी मांगे उनकी असंवैधानिक नहीं है। सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी अपनी मुख्य परीक्षा की कॉपी को देख नहीं सकता। ये कैसा न्याय है? ये कैसा संविधान लागू हो रहा है यहाँ पर? और सबसे बड़ी जो डिमांड है विद्यार्थियों की, वो साक्षात्कार की प्रोसेस को पारदर्शी बनाया जाए। क्योंकि अभी आप देखेंगे साक्षात्कार की जो प्रक्रिया होती है उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। किससे क्या क्वेश्चन पूछा, किसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया। इवन कई मेंबर तो लूसेंट की किताब उठा करके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। आप कैसे डिप्टी कलेक्टर बनाएंगे? फैक्चुअल रखने वाले तोतों को डिप्टी कलेक्टर बनाएंगे क्या? कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होना चाहिए, प्रश्नों का लेवल आपका एक उच्च कोटि का होना चाहिए। आप यूपीएससी को देख लीजिए। पहली डिमांड तो ये कि यूपीएससी की तरह प्रारंभिक परीक्षा नियमित हो, त्रुटि रहित हो, उसमें कोई गलतियां नहीं होना चाहिए। शर्मा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर में त्रुटियां कम करो। इतनी त्रुटियां होती है उनके पेपर में कि विद्यार्थी बेचारा समझ में नहीं पाता। 8 से 10 गलतियां एक पेपर में निकलती हैं। किससे पेपर जब बनवाते हैं आप? किससे कॉपी जचवाते हैं? कहीं कोई देखने वाला नहीं है। पूरे अंधेर कर दी है, अंधेर नगरी चौपट राजा बोलते साहब इसको। तो भाई, साक्षात्कार की प्रक्रिया को पारदर्शी करें, नियमित एग्जाम करें, त्रुटि रहित एग्जाम करें, समय पर नतीजे दें और समय पर उनकी पदस्थापना होगी। अब बेचारा विद्यार्थी जिसको क्लास में होना चाहिए था, आज यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बैठा है। हम शिक्षकों को क्लास में पढ़ाना चाहिए था, आज हम इनके साथ खड़े हुए। तो ये शिक्षा के मामले में मतभेद बहुत पिछड़ चुका है और आयोग की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। अगर आयोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, मैं तो बोलता हूँ यूपीएससी एमपीपीएससी को टेक ओवर कर ले। हमारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराएगी तो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्या कहेंगे? लगातार आज दूसरी रात होने को है, पहली रात तो आप निकाल दी ठिठुरते हुए, क्या कहेंगे आज का कैसा रहेगा? मैं सबसे पहले तो एक और मांग उठाना चाहूँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो 2022 में नोटिफाई किया गया था, उसका एग्ज़ाम 3 चरणों में 24 में लिया गया। इंटरव्यू का जिक्र 2025 के इंटरव्यू कैलेंडर में भी नहीं है। तो अगर आयोग इस ओर भी ध्यान दे कि भाई जो एग्ज़ाम 2022 में शुरू हो रहे हैं वो 2025 में तो ख़त्म हो। अगर हम इंटरव्यू 26 में देंगे, ज्वाइनिंग 2030 में आएगी, तो अपने आप में एक अन्याय होगा। बाकी इसके अलावा 87-13 की वजह से मैं खुद भी एग्ज़ाम देता रहता हूँ और 2019 से ही कॉपीज़ देखने को नहीं मिल रही। हमें पता ही नहीं चल रहा क्या कमी है हमारे मेंस में। लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को भी इम्प्रूव करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इस ओर विशेष ध्यान दें। 87-13 चलता रहेगा तो
13% में जो लोग हैं उनका सालों साल रिजल्ट रिपीट होता रहेगा, अटका रहेगा। थैंक यू। प्रतीक मोदी। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज जो युवाओं ने ये फैसला लिया है, ये फैसला उन्हें बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था कि अपने हक के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि हमारे देश में जो है वो हम देखते हैं कि बोलने का अधिकार है, पारदर्शिता का जो नियम हमने लागू करके रखा है, लेकिन 2019 की कॉपियां नहीं दिखा रहे हैं। तो एक तरफ जहां हम पारदर्शिता का हमारा जो फंडामेंटल राइट हम जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन देकर के हम लोग रखे हुए हैं और उसका यहाँ पर पूरी तरह से वायलेशन हो रहा है, तो ये विद्यार्थियों की मांग है। दूसरी मांग यहाँ पर एक ये है कि नेगेटिव मार्किंग को इम्पोज करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग आए और उन्होंने तुक्के लगाए और उनका जो लक फैक्टर है वो काम कर गया। तो जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर के भी हमारे जो विद्यार्थियों की डिमांड है वो भी पूरी होनी चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारा देश युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा देश है। अगर इस युवा ऊर्जा को आप सकारात्मक दिशा में नहीं लगाएंगे तो फिर ये युवा ऊर्जा होने का हमारा देश जो है ना वो लाभ नहीं ले पाएगा। तो जो हम पूरी दुनिया में, देश और दुनिया में जो दम्भ भरते हैं कि हम सबसे ज्यादा युवा देश हैं, तो अगर उनकी मांगों को और उनको सकारात्मक दिशा में लेकर के आप जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि देश और प्रदेश दोनों ही तरक्की कर पाएंगे। धन्यवाद। 87-13 की भी मांग है जी, 87-13 की मांग ये है कि भाई जब वो ओबीसी आरक्षण वाला जो विषय आया था तो अभी 87% और 13% को लेकर के जो है वो रिजल्ट निकाला जाता है, जिसमें कई सारे विद्यार्थियों का वेटिंग में जाता है और वो वेटिंग ही करते रह जाते हैं। तो रिजल्ट को 100% पर निकाला जाना चाहिए। 87 और 13 को जोड़ करके पूरा 100% पे जो है वो रिजल्ट घोषित करें। ये मांगे सारी नहीं मानी गई तो आगे अब क्या रहेगा प्लान? देखिए, आंदोलन अभी तो लगातार जारी है और होपफुली आज 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की गई है यहाँ से, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें बेहतर हों, क्योंकि जो यूपी में हुआ और जो बिहार में हुआ वहां पर भी विद्यार्थियों की सुनी गई है और उसी तरीके से हम सकारात्मक उम्मीद के साथ में यहाँ पे डटे हुए हैं कि यहाँ पर भी विद्यार्थियों की सुनी जाएगी। मेरा नाम रविशंकर दौलिया। सर, दूसरा दिन है आज, क्या मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, क्या निष्कर्ष रहा 2 दिन का और आगे का क्या प्लान है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो सरकार को ये समझना चाहिए, सरकार जो अभ्यर्थी है जो यहाँ अपनी मांगों को लेकर डटे हुए, और ये यूपीएससी और एमपीपीएससी कोई एक नौकरी पाने के लिए जरिया नहीं होती, ये एक सपना होता है। एक अभ्यर्थी का हर बचपन से सपना देखता है कि वो भी लोक सेवा आयोग के अंदर अधिकारी बनेगा। तो वो सपना जब एक चरम सीमा पे आता है और सरकार की कुछ नाकामियों की वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से अगर वो सपना अगर चूर चूर होता दिखाई दे, तो इंसान हर बच्चा अपने सपनों को जब टूटता देखेगा तो अंदर से वो जो पूरा टूट जाता है, वो फिर अपने जीवन में आने वाले समय में वो काफ़ी सारी कठिनाइयों को झेलता है, काफ़ी सारी कठिनाइयों को फेस करता है। तो इस सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को अपनी जो त्रुटियां है वो पूरी तरह से दूर करनी चाहिए। जो लोक सेवा आयोग के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो केवल कुर्सियों पे बैठे हुए वो अगर अपने कामों को अच्छी तरह से समझे कि उनको क्या काम करना चाहिए, तो इस तरह के आंदोलन करने की अभ्यर्थी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोई आया क्या जिम्मेदार आया? कोई जिम्मेदार अभी तक नहीं आया है, लेकिन अब शाम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ है, शाम में 5 साढ़े 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उसके अंदर अपनी मांगों को रखेंगे। शांतनु पाटीदार, स्पेक्ट्रम IAS डायरेक्टर। सतीश शर्मा की रिपोर्ट।